एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल लिली को दिखाया जाएगा जहां काफ़ी ड्रंक होती है, वो गिर जाती है। जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड शू को दिखाया जाएगा जो कि फ्रेंड ये सब में उसका हाथ होता है और वो जानबूझ के इसमें तो फंसाना चाह रही होती है। तभी यहाँ पे इतनी ड्रिंक में थी ली जो कि घुस जाती है मिस्टर शेन के सीईओ के रूम में होटल के और उसे सडनली किस करने लगती है। जहाँ शेन कहता है ए यू तुम होश में नहीं हो, लेकिन फ्रेंड वो मानने वालों में से नहीं थी। उसे बस इन्हें हुआ शेन चाहिए था जो वैसा वो कर रही थी। यहाँ पे शेन भी बेकाबू हो जाता है और शेन और ली इस तरीके से ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब ली की आंखें खुलती हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ उसे फ़ोन आता है तो जल्दी से वो उठती है। उसे लगता है वो अपने घर में थे क्योंकि कल लेट नाइट उसका जो नशा था वो फट चुका था, जो देख के वो काफ़ी शॉक्ड में थी। लेकिन फ्रेंड वो उसे छोड़ के उस कॉल को ज़रूरी समझती है क्योंकि वो कॉल जो था डॉक्टर का था और डॉक्टर बता रहे थे कि उसकी मामा का बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, उसे अभी इसी वक्त आना होगा पैसे लेके। जहां वो दौड़ के भाग रही होती है, लेकिन फ्रेंड ये न्यूज़ वायरल हो चुका होता है शेन का और ली का। सारे मिस्ट्रियस गर्ल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते। शेन के असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस आपने ट्रेंडिंग न्यूज़ देखी या नहीं। तभी उसे याद आता है कल के बारे में, जो कि फ्रेंड वो नशे के हाल में थी, अब क्या करे उसे भी कुछ नहीं पता। इधर हमारे सेकंड मेल हीरो को दिखाया जाएगा जिसका नाम मो होता है और यहाँ पे सू होती है जो कि फ्रेंड सू मो को सेड्यूस कर रही होती है क्योंकि सू जो है मो को बहुत पसंद करती थी और यहाँ मो भी सू को बहुत पसंद करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के करीबी हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ली जो है चिल्लाती है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे फियांसे हो के तुमने एक क्या किया है। यहाँ सू को उल्टा ब्लेम करती है कि ये मेरा फियांसे है और तुम इसे सिड्यूस कर रही हो। यहाँ में रिवील होता है फ्रेंड जो हमारी फीमेल लीड ली है उसका जो फियांसे मो है। अब फ्रेंड ये बात उसे रहा नहीं जाता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गरज पड़ती है सू पे, मो पे नहीं लिए। यहाँ पे कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस कर रही हो, वो मेरा फियांसे, कुछ दिन में हम दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे बोलती है सू क्या अपने फियांसे से पूछ तो लो। जैसे वो उसे मारने वाली होती है वहाँ सू उसका हाथ रोक लेती है, उल्टा सू ली को एक स्लैप मारती है और सोफे भी गिरा देती है। कहती है ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, तुम्हारा फियांसे नहीं, क्योंकि तुमने तो कभी इसे खुशी दी ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कल रात इसे चीट किया इसके वजह से ये तुम्हारे साथ आ जाएगा। यहाँ पे कहती है ली मैंने ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं रॉन्ग किया है, मैंने कोई चीट नहीं किया। जामो बोलता बस बहुत हुआ, मुझे सब पता हो और तुम मेरी फियांसे नहीं, मेरी फियांसे सू होगी और बहुत ही जल्द हम दोनों शादी करेंगे। यहाँ पे बोलती है सू की देखो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो मो, नहीं तो मेरा गुस्सा इतना ख़राब है कि मैं इसका खून कर डालूँगी। अब यहाँ पे आ जाता है मिस्टर सेन जहाँ बोलता है सू अंकल आप यहाँ क्यों आए हैं। यानी हमें पता चलता है जो सू है उसका अंकल मिस्टर सेन है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं अंकल यानी मिस्टर सेन की ये सब क्या कर रहे हो, अगर मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा तो तुम्हें पता है तुम्हारे प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब बेदखल हो जाओ, क्योंकि मुँह तो फोकट में सारा प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ था। जबकि शेन काफ़ी वर्क करता था। यहाँ पे ली तो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसके वो तो ड्रग मिलाया गया था कल के ड्रिंक में। यहाँ पे वो बोलता है कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़े अंकल, ये मेरी फियांसे और मैं बात करूँगा। यहाँ पे कहता है शेन फैमिली मेरा है और तुम क्या कर रहे हो मुझे सब पता है, और अगर मैंने ग्रैंडपा को कह दिया तो तुम्हारी ये जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। भलाई इसी में है कि तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। और सू को भी लास्ट वार्निंग देता है शेन। तभी यहाँ से वो अपनी फियांसे को लेकर चला जाता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा ली बोलती है थैंक यू सो मच। यहाँ बहुत ज़्यादा डरी होती है तो शेन कहता है डरो मत तुम। तो कहती है कल रात जो भी हुआ उसके लिए रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे ड्रग पिलाया गया था और ये सब जो चीज़ है वो किसी और ने नहीं सू ने ही किया होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना होगा। तो कहता है शेन मैं तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा करूँ, एक शर्त है तुम मुझसे शादी कर लो। कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम
मो के अंकल हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। दिखाया जाएगा नेक्स्ट सीन में कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा ली की मामा का तबीयत ख़राब होता है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने अंकल से भीख मांगती है, लेकिन उसके अंकल जो है फ्रेंड ली के जितने पैसे थे वो अपने पास रखते हैं। यहाँ उसकी माँ का और ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे थे क्योंकि उसके तो पैसे चाहिए, जो पैसे ली के पास नहीं थे। वो गिड़गिड़ाती है, अंकल प्लीज़ आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। लेकिन उसके अंकल हंसते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि शेन आ जाता है और उसकी हेल्प करता है और कहता है टेंशन ना लो, पैसे की फिक्र नहीं होगा, जो हो सके इसकी मम्मा को ठीक करो। इतना कह के उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जहाँ ली के अंकल तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये शेन ग्रुप कंपनी का बहुत बड़ा वारिस सीईओ है। अब उसे देख के बोलता है सॉरी बॉस, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ ली बहुत रोती है, मम तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ फ्रेंड एकदम लास्ट स्टेज पे थी और कहती है कि तुम शेन से शादी कर लेना क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। इतना कह के वो मर जाती है। जहाँ ली बहुत ज़्यादा रोती है, अब उसके पास सब खत्म हो चुका था। वो वापस शेन के घर आती है। शेन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? कहती है क्यों, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे एक चांस दोगे, तो बस उसी चांस को लेने आई हूँ मैं। यहाँ पे शेन कहता है क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने तो मना कर दिया था ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ली बोलती है नहीं, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे चांस दोगे, तो मैं तुम्हें एक चांस दिखाती हूँ, अगर पसंद आए तो हाँ बोल देना। वो अपने ड्रेस को ओपन करने लगती है। शेन तो एकदम से फ्रेंड हक्का बक्का रह जाता है कि ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की को कहीं गलतफहमी तो नहीं हुई है। यहाँ पे कहती है देख लो, देख के ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पे शेन काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है बस बहुत हुआ, अपने शर्ट के बटन को बंद करो। और मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मैंने इसलिए कहा था कि तुम रिवेंज ले सको और मेरा भी बदला हो सके। तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट पे साइन कर देती है, जो कि फ्रेंड 1 साल का इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। दूसरे सीन में यहाँ सू और मो आते हैं, जो काफ़ी खुश थी। तभी यहाँ ली गुजर रही होती है, तो यहाँ पे ली का रास्ता रोक लेती है और कहती है ओहो बेचारी, क्या से क्या हो गई। ऐसी ऐसी लड़कियों को इसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था। और वैसे तुम्हें पता है ली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो भी तुम्हारे फियांसे, ओह तुम्हारा नहीं, मेरा फियांसे फ्यूचर हस्बैंड के बच्चे की मैं माँ बनने वाली। इतना कह के वो उसे धक्का मार के चली जाती है। अब यहाँ पे वो बोलती है अच्छा तो ये बात है। वो सीधा शेन को कॉल करती है और कहती है मुझे सू की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट चाहिए, जो कि घर आते वक्त वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। यहाँ पे कहती है वेट एंड वॉच, तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना है जब तक कि मैं नहीं कहूँ, और मैं जैसा कर रही हूँ बस मुझे करने दो, तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए। यहाँ पे शेन भी कुछ नहीं बोलता है, कहता है ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा अपना ध्यान रखना क्योंकि मो और सू बहुत चालाक है। कहती है डोंट वरी। रेडी शेडी होके ली बहुत ही खूबसूरत होती है, जो कि आ जाती है पार्टी में। लेकिन जहाँ दो लड़के छेड़ रहे होते हैं ली को, अब इतनी खूबसूरत लड़की हो फ्रेंड, इसको लड़के ना छेड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ली भी कम नहीं थी, एक तमाचा एकदम से दे देती है और कहती है लड़की हूँ तो क्या मौके का फ़ायदा उठाता है, क्या लगता है कि मैं तुझे मार नहीं सकती हूँ। ये दूर से शेन उसका असिस्टेंट देख रहा होता कि उसे वो नौबत भी नहीं आनी थी, उसने खुद शॉर्टेड कर दिया। वो चिल्लाती है, जहाँ वो बोलता है देखो तमाशा बंद करो, आज हमारा इंगेजमेंट है सू के साथ, तो प्लीज़ पास्ट को भूल जाओ। जहाँ सू देखती है कि ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है, मेरी पार्टी को बर्बाद करने के लिए ये यहाँ आ गई, जबकि मैंने इसे दावत भी नहीं दिया था। ठीक है अभी मैं इसका मज़ा चखाती हूँ। यहाँ पे मुँह बोलता है ली जो भी हुआ जाओ यहाँ से। तभी वो उसे मारने वाली होती है सू, लेकिन मो उसे पकड़ लेता है क्योंकि मो नहीं चाहता था कोई भी सीन क्रिएट हो, क्योंकि वो ग्रैंडपा से काफ़ी डरता था अगर ये सब चीज़ घर पता चल गया तो मो की आज़ादी जो है फ्रेंड वो चली जाएगी, जो ऐसे आराम से जी रहा था। यहाँ पे वो बोलती है
कि क्या लगता है तुम्हें कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गई हूँ। इतना कह के वो एक थप्पड़ जड़ देती है सू को और कहती है कि ये तुम्हारा फियांसे है, तुमने इसे चीट किया। तुम तो उसे भी चीट करी हो। क्या कही? तुम प्रेग्नेंट हो। अरे प्रेगनेंसी रिपोर्ट तुमने दिखाया नहीं मुँह को कि तुम कितनी मंथ की प्रेग्नेंट हो। ओहो हो, क्या लगता है सू तुम्हें मेरी बात पता नहीं है? वो निकालती है प्रेगनेंसी रिपोर्ट और दिखा देती है मुँह को कि ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, जबकि तुम्हारा रिलेशनशिप तो अभी 1 मंथ का हुआ है। यहाँ पे सू का बेबी कोई और था, लेकिन उसने मुँह को जाल में फंसाया। कुछ देर के लिए तो मुँह भी ली की बातों में आ जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये कैसे हो सकता है। जहाँ सू जो है पासा पलट देती है और कहती है, याद है ना वो 3 मंथ पहले हम लोग एक एक्सीडेंट में मिले थे जहाँ तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, क्या वो दिन भूल गए? अब यहाँ पे सू मो को कन्विंस कर लेती है, जहाँ उल्टा ही जो मो है वो ली को बोलने लगता है कि तुम क्या कियो, क्या भूल चुकी हो, तुमने मुझे चीट किया है। क्या मैं बता दूं? मतलब वो जो है ली का फ्रेंड इज़्ज़त पे बात ला देता है और उसे वो सबके सामने रखने चाहती थी सू कि उसकी इज़्ज़त को इसी तरीके से टॉर्चर किया जाए सबके सामने। सू ये सोच रही थी एक लड़की की ही दुश्मन हो जाती है। आज के जनरेशन में फ्रेंड ऐसे बहुत है, बॉयज़ भी ऐसा करते हैं, गर्ल्स भी, लेकिन फ्रेंड नहीं करनी चाहिए चाहे कोई भी हो। तो चलिए अब हम ड्रामे पे आ जाते हैं, जहाँ अब बेचारी ली खामोश हो जाती है, लेकिन मिस्टर सेन जो है उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है ये मत भूलो जो रात हुआ है उसके पीछे कौन है। जहाँ बोलती है सू, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन वो बोलता है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुमने ली के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था। जहाँ डॉक्टर भी इस बात को बताते हैं रिपोर्ट के साथ। जहाँ ली को थोड़ी हिम्मत आती है और सू पे फिर से पासा पलट जाता है। जहाँ सू बोलती है मो को, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ शेन कहता है कि मो अगर तुम अपनी फियांसे को यहाँ से हटा दो तो वहीं में तुम्हारी भलाई होगी, वरना तुम्हें भी पता है कि आगे का अंजाम कहाँ क्या होगा। जहाँ काफ़ी चिल्लाता है मो भी, लेकिन वो जो है सू को पीछे कर लेता है क्योंकि शेन से वो जीत नहीं सकता था। मो ये बात पता था। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शेन घर आता है, जहाँ केयरिंग वाइफ की तरह ली करती है, तो कहता है शेन तुम्हें हो क्या गया? तो ली कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो क्यों मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकती हूँ? शेन कहता करो, लेकिन इतना कह के वो सो जाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे जॉब के लिए लेके जाता है, जहाँ स्लीप होने के कारण शेन और ली एक दूसरे के करीब आते हैं। तो बोलता है शेन तुम ठीक तो हो? कहती सॉरी वो मेरा पैर स्लिप कर गया था। कहता कोई बात नहीं। इधर उसे ऑफिस में जॉब दिलवाता है जिससे की वजह से ली अपना जॉब कर सके। यहाँ फ्रेंड लेट नाइट होके वो घर जा रही होती शेन से बात करते हुए, लेकिन उसे किसी ने किडनैप कर लिया होता। मतलब बेचारी ली को उसने पीछा ही नहीं छोड़ा और उसे टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करके उसे जानबूझ के ड्रग्स पिलाया जाता है ड्रिंक में मिला के। जहाँ ली बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पीना। और वहाँ पे बहुत सारे कैमरा होते हैं फ्रेंड, जहाँ पे कोई और नहीं सुने ये सब करवाया होता। फिर से एक बार उसके इज़्ज़त पे हाथ लगाई थी ताकि फिर से सारी दुनिया देखे, लेकिन एट ए टाइम शेन आ जाता है और यहाँ पे देखता है 5-6 लड़के हैं जो उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वीडियो ले रहे थे। लेकिन शेन एंट्री मार एंड बहुत ही अच्छा पंच करता है सारे गुंडे को। जहाँ सू तो काफ़ी डर जाती है, कहती है आप मो के अंकल हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कहती है कि आई एम सो सॉरी। कहता है शेन बस बहुत हुआ। उसे पकड़वा लेता है और कहता है बहुत शौक है ना एक लड़की की इज़्ज़त को सबके सामने पेश करने की, तो अब देखो। जहाँ उनमें से एक शेन का ही आदमी होता है, जहाँ बोलता है कि सच कह रहा हूँ मो बॉस, ये आपकी फियांसे सू का काम है। जहाँ बेचारी ली तो एकदम बेहोश हो जा मो शू के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है क्योंकि यहाँ पे तो वो देख रहा था कि रॉन्ग कौन है। इधर जल्दी से शेन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ ली को हल्की हल्की होशें आती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होता। शेन कहता है डोंट वरी तुम ठीक हो। आगे क्या होगा ये मूवी के जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।